वक्फ और वक्फ बिल। अहम सवालों के जवाब। वक्फ क्या है? वक्फ एक अरबी शब्द है जिसके मायने होते हैं ठहरना। जब कोई संपत्ति अल्लाह के नाम से वक्फ कर दी जाती है तो वो हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के नाम पर हो जाती है। फिर उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है। जावेद अहमद, चेयरमैन, वक्फ वेलफेयर फोरम। वक्फ की संपत्ति। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति होती है जिसे कोई भी व्यक्ति जो इस्लाम को मानता है अल्लाह के नाम पर या धार्मिक मकसद या परोपकार के मकसद से दान करता है। ये संपत्ति भलाई के मकसद से समाज के लिए हो जाती है और अल्लाह के सिवा कोई उसका मालिक नहीं होता और ना हो सकता है। जनवरी 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक बार जो संपत्ति वक्फ हो जाती है वो हमेशा वक्फ ही रहती है। वक्फ की संपत्ति। वक्फ संपत्ति की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती है और न ही इन्हें किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही है। वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन। भारत सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और रख रखाव के लिए वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल की व्यवस्था तय की है। फिलहाल इस बिल से पहले वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 1995 का वक्फ एक्ट और 2013 का वक्फ संशोधन कानून भी है। वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल है। राज्य स्तर पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड हैं। भारत में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। नए बिल पर विवाद क्यों? अदालतों में दी गई अर्जियों में वक्फ कानून की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि जैन, सिख और अन्य अल्पसंख्यकों समेत दूसरे धर्मों में ऐसे कानून लागू नहीं होते। नए बिल के अनुसार वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक मुसलमान धर्म का पालन किया हो, यानी मुस्लिम हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो। नए बिल पर विवाद क्यों? वक्फ एक्ट में 2 तरह की वक्फ संपत्ति का जिक्र। पहला वक्फ अल्लाह के नाम पर होता है, यानी जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया हो। दूसरा वक्फ अलल औलाद है, यानी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख वारिस करेंगे। इस दूसरे प्रकार के वक्फ में नए बिल में प्रावधान किया गया है कि उसमें महिलाओं के विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। बिल में वक्फ बोर्ड के सवे का अधिकार खत्म कर दिया गया है। बिल के प्रावधान के अनुसार अब वक्फ बोर्ड सवे करके यह नहीं बता सकेगा कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। डीएम के अधिकार। ऐसी संपत्ति सरकार के खाते में आ गई तो जिला कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर सकेगा। ऐसी संपत्ति पर अगर पहले से ही सरकार काबिज हो और उस पर वक्फ बोर्ड ने भी वक्फ संपत्ति होने का दावा कर रखा हो तो नए बिल के अनुसार वक्फ का दावा तब डीएम के विवेक पर निर्भर करेगा। कलेक्टर की रिपोर्ट के बाद अगर उस संपत्ति को सरकारी संपत्ति मान लिया गया तो राजस्व रिकॉर्ड में वह हमेशा के लिए सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज हो जाएगी। अन्य विवाद। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्यों का मुसलमान होना अनिवार्य है, लेकिन प्रस्तावित विधेयक में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का प्रावधान भी जोड़ दिया गया है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों में भी 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य कर दिया गया है। विधेयक के अन्य प्रस्तावों में शिया और सुन्नी के अलावा बोहरा और आगा खानी के लिए अलग से बोर्ड बनाने की बात कही गई है।